देते ना। आज माफी मांगते, आपसे माफ कर दो हमको। माफी मांग तो रहे हैं हम, बस करिए। बहुत गलत की हो मलकाइन, बहुत ही ज्यादा गलत की हो तुम। हम पे शक की हो तुम। माफ कर दो ना। कहाँ माफ करे तुम्हें? जिंदगी में कभी दूसरी औरत के ऊपर नजर नहीं डाले, इसलिए नहीं कि डाल नहीं सकते थे, इसलिए कि तुमसे प्यार करते तो जरूरत नहीं समझी, पर अब लगता है कि कर लेना चाहिए था। करके दिखाएं, तुम्हारे शक को अगर यकीन में बदल देना, तभी तुम्हें ये साली अकल ठिकाने आएगी, और कुछ नहीं। नौटंकी ना करो, हमने सामने चलो, निकलो यहां से। बहुत शौक है ना घर छोड़ के जाने का, हम ही चले जाए छोड़ के। ऐसा करते साला हम ही जाते हैं, निकालो समझ काम। ऐसा कर रहे, माफी मांग रहे, गलती हो गई बहुत। गलती हो गई तुमसे? इतना सब कुछ करने के बाद गलती हो गई तुमसे? अगर ये गलती हमने की होती तो क्या करती बताओ जरा। सीता ने दी थी अग्नि परीक्षा, अरे हम दे देते, हम तुमरे लाने कहती तो एक बार। इतना बड़ा तमाशा खड़ा किया है। बात वो, कभी आप किसी लड़की के साथ देखा नहीं था, किसी गैर औरत के साथ, और 1 महीने से वो लड़की को चटनी को स्टोर रूम में ला के रखे थे, बताया नहीं था किसी को घर में। तो हमने 2 और 2 5 कर दिया, इज्जत उतार दी हमारे बच्चों के सामने, फजीता कर दिया पूरा का पूरा। वो मनु जो है ना, वो दफ्तर में हमारे ऊपर बैठती है, कैसे नजर में लाएंगे उससे? सोचा इस बारे में एक बार? बात है, हम समझा देंगे सबको। तुम समझाओगी? अरे तुम्हें अपने समझ में ना आ रहा है, तुम क्या समझाओगी सबको कुछ? तुमरे ये नौनिहाल की नौकरी मन्नू की वजह से लगी, हम तो कुछ कहे भी नहीं थे। फिर बात की थी उससे, उसने जाके ऊपर बात की है, नौकरी लगी, वरना एक खतरा लौंडे को आज की तारीख में कौन नौकर रखने को तैयार ना हो कोई। बात करते वो शिवम की नौकरी अब छूट जाएगी? अरे तुमरे जैसे छोटे दिल और दिमाग वाली नहीं है वो, समझे? नौकरी छूट जाएगी। अच्छा, उसके दिल और दिमाग का बड़ा पता है आपको? क्या? नहीं, कुछ नहीं। हम माफी मांग रहे हैं ना आपसे, माफ कर दो हमको, गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई, और हम मनोरमा को भी माफ कर देंगे। इसको माफ कर दोगी तुम? हम उससे माफी मांग लेंगे, मनोरमा से, ठीक है, लेकिन आप तो माफ कर दो हमको। रस्सी जली फिर रही है साला, लेकिन बल ना जा रहा इसका। मनु चाची जी, मनु चाची, मनु चाची, ऐसे गुस्सा होके मत जाइए मनु चाची, ऐसे गुस्सा होके मत जाइए। देखो हम गुस्सा नहीं है, छोड़ो हमें जाने दो। देखिए हम जानते हैं कि आप गुस्सा है, आपको होना भी चाहिए, इतना सब कुछ बोल दी चाची जी, पर चाची जी ने सिर्फ बोली है, उनका बोलने का मतलब ये नहीं था। फिर चाची जी बहुत दुख से गुजर रही है, वो ना बहुत अच्छी है, किसी का बुरा कभी नहीं सोचती, उनका दिल बहुत साफ है। हम आपको बता रहे हैं, आप एक बार घर चलिए, उनसे बात कीजिए, सब ठीक हो जाएगा, आपका मन पूरा ना हल्का हो जाएगा। देखिए अगर आप घर नहीं चलेंगे, वो लोग हमें भी घर से निकाल देंगे। सबको लग रहा है कि हम आपकी बेटी है, सबको गलतफहमी हो गई है, पता नहीं कहाँ सोच रहे सब। आपको जाकर सफाई देना ही होगा। देखिए हम आपके पैर पड़ते हैं, एक बार चलकर सफाई दे दीजिए, देखिए सब आपकी बात मान लेंगे। आपको पता है हम आपके लिए ना आपका पसंदीदा सब्जी बनाए, आपको कोफ्ते पसंद है ना, दादी जी बोली थी। देखो हाँ ठीक है, देखो सब देख रहे हैं, उठो आ जाओ। नहीं हम आपके पैर नहीं छोड़ेंगे जब तक आप हमें ये ना बोले कि आप हमारे साथ घर चल रही हैं। अच्छा हम चलते, तुम उठो आ जाओ। पक्का? हाँ पक्का हम चलते, तुम उठो, आओ उठो, चल। आंखें इधर उधर का मटका रही, इधर आ तू, इधर इधर आ, इधर आ। तूने कड़वा तेल डाला ना तेरी अम्मा के कान में, हैं? तू माँ और बेटी पता नहीं तुम दोनों। चली तुम कहाँ गई थी? दादी जी हम ले आए हैं।
चलो अच्छा हुआ मनोरमा तू आ गई। अब देख अब क्या करे हैं, ये सब परपंच हो गया है तो हमें सच्चाई जाननी है। रघु अम्मा हम सच कह रहे हैं, हमारे और रघुआ के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। हम तो नहीं, हम तुम पे शक नहीं कर रहे, हम शक नहीं कर रहे हैं। और बचपन से देखा है तुमको, हम जानते हैं ना तुम्हें और रघुआ हैं, अच्छे दोस्त हो तुम बस। पर वो खुशिया अब क्या करे मनोरमा पर थोड़ा समझ ले हो जाता है कभी कभी है। ए खुशिया हाँ चन्नी ले आई वापस इसे। अब बता इसको सच सच का है। बहुत तांडव नाचा हमारे सर पे इसने। भाभी जी हम सच कह रहे हैं, इस लड़की से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। वो तो आज अचानक बाजार में ऐसे ही मुलाकात हो गई और पहली बार तो हम इसी घर में मिले थे, है ना रघु अम्मा? यहीं पर। अम्मा जी हमको माफ कर दो, बहुत शर्मिंदा है हम। हाँ शक किया आप पे और इन पे, हमको माफ कर दो। अब माफी मांग ही रही है सबसे तो लगे हाथ चन्नी से भी मांग ले। उसके सर पे भी बहुत नाच के अपमान किया है उसका। नहीं दादी जी, उसकी जरूरत नहीं है, हमें पाप लगेगा। चाची जी तो हमारे माँ समान है। हम किसी देखो गलती तो हुई है हमसे। हाँ बहुत शर्मिंदा है हम। हाँ हमको माफ कर दो मनोरमा जी। ये देखो वो ये निम्मी है ना, उससे हमको फोटो और वीडियो दिखा दिखा के मतलब जहर का शक का बीज बोया था हमारे मन में। सब इसकी गलती है? मुझे क्यों फंसा रही हो? मैंने क्या किया? आपने मुझे जासूसी करने भेजा था, इसलिए मैंने अगली बार से मैं नहीं जाऊंगी जासूसी करने आपकी। चुप, तो हमने कहा भेजा था जासूसी करने के लिए? कुछ भी बोलती है। आप तुम्हारी हो चुप। मनो बाहर किया और उसके सामने खुशी अपने आप को मूर्ख साबित करने में लगी हुई है। बताओ, और उसकी बेटी भी तो वो कहा है मनो। हमारी खुशियाँ है ना बहुत ही सीधी है। वैसे तो शांत है, बहुत शांत स्वभाव की है। तू का मुंडी हिला रही है और पर क्या होता है, हो जाता है कभी कभी ना तो। और ये निमो ने थोड़ा बहुत देख लिया तुमको वीडियो देख, ओ सब गलत फहमी पे गलत फहमी। का बताए शर्मिंदा हम भी है। कहा रघु अम्मा आप भी कैसी बात कर रही हैं? भाभी जी आपने तो हमें सच में डरा दिया था। ऐसा तांडव दिखाया कि हम तो मतलब सच में बहुत घबरा गए थे। रघुआ ने जब भी आपके बारे में बताया तो यही कि आप बहुत सीधी और शांत स्वभाव की हैं। असल में वो क्या कहते हैं कि जब भी कोई सीधा आदमी गुस्साता है तो बहुत तेज गुस्साता है। हाँ। वही वाली बात हो गई। माफ कर दो। हाँ फिर से। अरे आप बार बार ऐसा करके हमें शर्मिंदा मत करिए प्लीज। रघु अम्मा कहिए ना। हाँ चलो हो गया सब। अरे चलिए, पर भोलेनाथ ने सब कुछ ठीक कर दिया। हेलो, आज चन्नी ने बत्ती सी चमकाई है। चलो खुशियाँ, तुम्हारे परपंच का कछु फायदा तो हुआ है। दादी मैं कह रही थी कि अब मम्मी पापा की शादी की सालगिरह भी हम धूमधाम से मनाएंगे। हाँ मनाएंगे जरूर। खुशियाँ ने काम ही ऐसा किया है कि हमारा अंदर से जी कर रहा है कि हम पार्टी दे। है तू भी आ जाना मनोरमा। लो ये कोई कहने की बात है रघु अम्मा? अरे हम आएंगे, खूब गाएंगे और खूब नाचेंगे। है ना खुशियाँ? हाँ? मालिक ये कहा है भाई? ये का मतलब ऐसी सजा ना दो हमको, हम माफी मांग चुके हैं। देखिए शादी के इतने सालों तक ये नौबत नहीं आई है तो आज काहे ऐसा कर रहे हैं? अभी तो कह रहे हैं कि शादी के इतने सालों में ये नौबत नहीं आई थी और आज आ गई है।
माफी मांग लिए हैं हम, माफ कर दो। कब फांसी दोगे? अरे फांसी हम देंगे फांसी? अरे मलकाइन, जो तोहमत लगाई हो ना हमरे ऊपर, अरे उससे बेहतर तो फांसी हमें दे देती भाई। बस करो, बस करो, अब बता रहे जहर खा लेंगे हम। अरे ये सुनो, ऐसे नाटक तुम ना किया करो, तुम्हारे बस का ना है, समझे? ये करना होगा ना तो तुमसे पहले हम कर देंगे। नमूना तो देख ही चुकी हो तुम। हमारा दिमाग फिरता नहीं है, लेकिन जब फिरता है ना तो बहुत बुरी तरह से फिरता है। संभाले नहीं संभलते हैं, फिर हम बहुत दूर तक जाती है बात। ठीक है, जो करना है कर। एक बिनती मान लो, हम ऊपर सो जाओ, हम नीचे पसर जाएंगे बस। काहे ऐसा कर रहे हो? ऐसे मुंह ना मोड़ो ना, बहुत तकलीफ हो रही है मालिक। तुम्हें तकलीफ हो रही है मलकाएं? अपने ही बारे में सोचना। हमें जो तकलीफ हुई वो तो शायद तुम्हारे, छोड़ो, दिमाग में कहाँ आएगी तुम्हारे वो बात। सुनो, जाते हुए ये बत्ती बुझा देना, दरवाजा बंद करना। हमारे बीच की बातें चार दीवारी में रहे, वही ज्यादा बेहतर है। तुमरा क्या, तुम तो उसको भी उठा के चौक पे ले जाओ। मजबूरी है मलकाइन, तुम्हारे साथ ऐसा करना तो पड़ेगा ही, मजबूरी है। देख के बेस सीढ़ी है, आ जा चलो। हाँ यार, एक बात बताओ हमको, हमारे घर में एक लड़की है ना, कौन है वो? हमारे जीवन में सिर्फ एक ही लड़की थी भैया, और वही रहेगी। अरे जीवन की घर की बात कर रहे हैं, एक ना घूंघट वाली। चलो तुम छोड़ो यार। हाथ नहीं लगा मुझे, हाथ नहीं, हाथ। बड़े भैया मेरे साथ ये ख्याल रखते हैं मेरा, सिर्फ यही हाथ लगाएंगे। अच्छा मामी, वो 500 रुपये उस दिन के। अरे सीधा खड़ा रहो, अब आप ख्याल रख रहे हो, टेंशन नहीं है कोई। हाँ सीधा खड़ा रहो। हाँ मामी, वो जो घर पे वो एक लड़की है ना जो घूंघट उंगट लेकर, कौन है वो? कोई मेहमान है क्या? अरे काहे की मेहमान, गले में हड्डी बन के अटकी हुई है हमने वो। छोड़, सुनो, मैं तो कुछ भी कर, लेकिन तू हमारी मदद कर, इसकी दारू छुड़ाने में बता रहे हैं। अरे हम ऐसा सब छुड़वा देंगे। का हुआ अमितवा? कुसिया का मदद मांग रही, का हुआ का? कुछ नहीं नानी, कोई मदद कुछ नहीं। दोनों बुद्ध बने काहे खड़े हो? कोई जवाब देगा? का हुआ बताएगा? नहीं, वो शिवम को लेकर आया है, ये हालत में ही लाने बुद्ध बन गए। क्या हुआ? ये हमें ऐसे काहे देख रहे हैं? कुछ लगा है क्या हमारे चेहरे पे?
क्या देख रहा है अमितवा? हाँ नहीं, हमका देखते, हम कुछ नहीं देख रहे। हम तो कुछ नहीं, हम बोल रहे थे बस शिवम जो है थोड़ा सा ठीक नहीं लग रही इसकी हालत, हम जो है इसको अंदर छोड़ के आते हैं। अंदर छोड़ के आ रहे हैं। हाँ चल आ जाओ, सीधा सीधा आ जाओ। उससे अक्का करे तेरा लल्ला का, हाँ तो कछु समझ में नहीं आ रहा है, कैसे समझाए? चलो नाली, मामी हम नहीं करते, हमको मम्मी को बनारस हवाई अड्डे छोड़ने जाना है। जीजी को हाँ क्या वो बाहर जा रही है ना, कौन सा देश है वो, बेलगाम, कोई विदेश है, पता नहीं हो तो विदेश जा रही है? हाँ वो पार्टी के काम से जा रही है ना, तो अच्छा, आजकल तो लगता रहता है चक्कर। अरे अच्छी बात है, चलो। हाँ हम चलते हैं, आएंगे फिर हैं। ध्यान रखेंगे, कोई टेंशन मत लेना। हाँ मैं बाय।